Assalamu alaikum. Welcome to the lectures by Iman Fatma. Today we are discussing about arthology. आर्थोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ जॉइंट्स. ठीक है, आज हम जॉइंट को स्टडी करेंगे. सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. आज हमने पढ़ना क्या क्या. डेफिनेशन ऑफ आर्थोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द मूवमेंट ऑफ जॉइंट. मतलब कि स्ट्रक्चर्स क्या क्या जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं और जो जॉइंट्स है वो कौन कौन से मूवमेंट अलाउ करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन. आर्थोलॉजी डेफिनेशन है, ग्रीक वर्ड है ये. आर्थो मीन्स जॉइंट होता है एंड लोगोस मीन्स साइंस होता है. मतलब साइंस की ये वो ब्रांच है जिसमें हम जॉइंट्स को स्टडी करते हैं. इसमें भी यही लिखा हुआ, आर्थोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द जॉइंट्स एंड द आर्टिकुलेशन. एंड द सेकंड वन इज साइड वेयर द रिजिड एलिमेंट्स ऑफ द स्केलेटन मीट्स आर कॉल्ड आर्टिकुलेशंस. आर्टिकुलेशन जब होती क्या है? आर्टिकुलेशन होता है जहाँ पे टू बोन्स जो हैं वो मीट करती हैं, जहाँ पे टू बोन्स जो हैं वो ज्वाइन होती हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन. सिर्फ वो टू बोन्स नहीं होती, वो ज़्यादा भी बोन्स हो सकती हैं, वहाँ पे 3 या मोर देन 3 भी बोन्स हो सकती हैं. या जहाँ पे ये वो मिलती हैं ना, जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको हम आर्टिकुलेशन बोलते हैं. ठीक है, और वहाँ पर मूवमेंट भी अलाउ होती है. Joints. Joints are the place of the union between two and the more skeleton elements. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि joint जो है उस पर मूवमेंट है. अच्छा, फर्स्टली जो है ये इस इमेज में देखें तो ये इंटीरियर व्यू है, ये वाला. ये इंटीरियर व्यू है जिसमें रेडियस और अल्ना है और ह्यूमरस है. ठीक है, जिसमें जो अल्ना है ना वो आर्टिकुलेट करी. अल्ना का जो है ओलिक्रोनॉन प्रोसेस होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है ओलिक्रोनॉन ऑफ द ह्यूमरस पे. ठीक है, ओलिक्रोनॉन फोसा ऑफ द ह्यूमरस. ये अगर हम पोस्टीरियर व्यू में देखें ना वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है. और इंटीरियर व्यू में बस ये नज़र आ रहा है कि जो हेड ऑफ रेडियस है ना वो आर्टिकुलेट कर रहा है कैपिचुलम से, और जो अल्ना है ना वो आर्टिकुलेट कर रही है जो कोरोनोड प्रोसेस ऑफ अल्ना है ना वो आर्टिकुलेट कर रहा है ट्रोक्लिया से. इंटीरियर व्यू में ये नज़र आ रहा है. और अगर हम पोस्टीरियर व्यू में देखें ना तो जो और पीछे की तरफ होता है हमारे पास ओलिक्रोनॉन प्रोसेस फोसा जो है वो ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है. और जो रेडियस है ना वो आगे की तरफ आर्टिकुलेट कर रही है. वो सिर्फ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रही बल्कि वो अल्ना के साथ भी आर्टिकुलेट कर रही है. देखिए, ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना का हेड ऑफ रेडियस के साथ भी आर्टिकुलेशन हो रही है. इसलिए ये सिर्फ एक आर्टिकुलेशन नहीं हो रही बल्कि 2-3 हो रही है. ये नेक्स्ट वन इज़ लेटरल व्यू है और ये मीडियल व्यू है. क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स में आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स जो हैं वो 2 तरह से क्लासीफाई होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. मतलब कि जो जॉइंट है उसका फंक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है. क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर है ना उसमें आता है बेस्ड ऑन द मटेरियल दैट बाइंड्स विद द बोन्स टुगेदर एंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द जॉइंट कैविटी. जॉइंट कैविटी होती है जहाँ पर आकर दूसरी बोन ने आर्टिकुलेट करना होता है, यहाँ फिर मिलना होता है. और इसके आगे से मेन 3 टाइप्स आती हैं. एक फिब्रस जॉइंट आता है, दैट आर फिक्स, और इसको इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं. द सेकंड वर्ड इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स आर स्लाइटली मूवेबल एंड सेमी मूवेबल. मतलब कि ये जो जॉइंट्स हैं वो थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ करते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ साइनोवियल जॉइंट्स आर मूवेबल. जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ना वो मूवेबल होते हैं. साइनोवियल का मतलब होता है जिसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन हो, साइनोवियल फ्लूइड हो और जॉइंट कैप्सूल हो, फिर ही हमारे पास ये साइनोवियल जॉइंट बनता है अगर ये सारी क्लासिफिकेशन इसमें प्रेजेंट हो. एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन. अब फंक्शन के लिहाज से इमूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं ना वो कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं करते. जैसे कि स्विचर्स इन द ह्यूमन स्कल में जो स्विचर्स बनते हैं ना जहाँ पे 2 स्विच मिलते हैं स्कल में, बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट. एंड द सेकंड वन इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. इसको हम बोलते हैं इम्फिथ्रोसिस. ये हमारे पास थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे कि वर्टिब्रल डिस्क होगी हमारे पास. बैकबोन में जो वर्टिब्रल डिस्क होती है वहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ होती है, बिल्कुल थोड़ी सी, जिसको हम बोलते हैं इम्फिथ्रोसिस. एंड द एरिथ्रोसिस जो है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं जो कि सारी मूवमेंट अलाउ करते हैं इन द 3 प्लेन. ठीक है, इसके एग्जांपल्स में हमारे पास बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स आ जाते हैं. डायरोथ्रोसिस प्रोमिनेंट इन द लिम्ब मतलब कि जो लोअर लिम्ब होता है ना उसमें ज़्यादा मोर प्रोमिनेंट होता है, बिकॉज इसमें जो है हिप जॉइंट आ जाता है जो कि बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ मूवमेंट करता है.
अच्छा, इस पूरी डायग्राम में जो है वो ये डिस्कस, इस चार्ट में ये डिस्कस किया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में। एक तो फिब्रस जॉइंट होते हैं, एक कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो साइनोवियल जॉइंट है ना, इट इज़ फॉर्म बाय द कोलेजन फाइबर। जो ये बोन्स है जो यूनाइट करती हैं बाय द कोलेजन फाइबर्स के थ्रू ये बाइंड करती हैं। और जो कार्टिलेजिनियस है ना, बोन्स एंड्स यूनाइटेड बाय द कार्टिलेज, मतलब कि जो बोन्स बोनी एंड होते हैं ना, वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एंड द थर्ड वन इज साइनोवियल। Synovial and covers by the articular cartilage and enclosed in the capsule lined with the synovial membrane. जो अब bones है ना वो articulate करती हैं at the एंड सरफेसिस पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये आर्टिकुलेट करती हैं। और इसके सराउंड जो है कैप्सूल होता है जो कि प्रोवाइड करता है कि ये डैमेज ना हो जाए या फिर इंजर्ड ना हो जाए। और इसके सराउंड और उस कैप्सूल के अंदर जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि इसमें जो टाइप्स आ जाती हैं ना, फिब्रस में आता है स्विचर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद कार्टिलेजिनियस में है लाइन और फिब्रो कार्टिलेज आ जाते हैं। इस साइनोवियल में प्लेन, हिंज, पिवट, कॉन्डोलॉइड, शोल्डर एंड बॉल एंड सॉकेट आ जाते हैं। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाती है मोबिलिटी। जो फिब्रस कार्टिलेज है ना, उसमें आ जाती है ये इमोबाइल होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। और जो कार्टिलेजिनियस होते हैं ना, वो स्लाइटली मोबाइल होते हैं। और जो साइनोवियल होते हैं ना, वो फ्रीली मोबाइल होते हैं, मतलब कि इसमें जो थ्री एक्सिस या थ्री डिमेंशनल मूवमेंट जो है वो होती है। सॉरी। एंड द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है जो ट्राई एक्सियल मूवमेंट करवाता है, ठीक है। इसमें फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, इसके बाद एबडक्शन होती है, एडक्शन, सर्कमडक्शन और रोटेशन। ये जो है ये हिप जॉइंट की एग्जांपल है। जो सॉकेट है ना, एसिटाबुलम जिसको बोलते हैं, उसमें हेड ऑफ फीमर जो है वो पूरे 3 डिमेंशनली मूव कर जाता है, इसलिए सारी मूवमेंट होती है इस पर। इसके बाद आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है वो यूनिएक्सियल होता है एंड अलाउज द मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं एल्बो जॉइंट, जो कि हमारे पास हिंज मूवमेंट करता है और इसको हमने पहले भी देखा है। इसमें हम एग्जांपल डोर की भी ले सकते हैं, जो कि इस डोर में लगे होते हैं 2 हिंजेस, जिसके थ्रू जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है डोर की। इज सिमिलर एज दैट ऑफ हिंज जॉइंट। पिवट टाइप ऑफ जॉइंट जो है द सिलेंड्रिकल शेप जॉइंट रोटेट इनसाइड एंड अदर बोन, मतलब कि ये एक यूनी एक्सियल मूवमेंट करवाता है और ये होते हैं राउंडेड, पॉइंटेड और कॉनिकल सरफेस ऑन द वन बोन दैट्स फिट इनटू द रिंग ऑफ द बोन ऑफ अनदर। मतलब कि जो इसकी जो कॉनिकल सरफेस है ना, वो दूसरी बोन के रिंग में जाकर परफेक्टली फिट हो जाती है, जैसे कि ये ऐसे है। ये एक फॉर एग्जांपल ये एक बोन है। अच्छा, इस डायग्राम को देखें ना, तो ये एक ये अल्ना है, लेट्स पॉज, और ये रेडियस है। जो अल्ना का ओलिक्रोनॉन प्रोसेस है ना, उसके अंदर जो हेड ऑफ रेडियस है ना वो आकर अटैच होता है और एक पिवट मूवमेंट देता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पिवट टाइप ऑफ जॉइंट। और बेसिकली जो ये वाला जॉइंट होता है ना, वो पिवट टाइप ऑफ जॉइंट ही होता है। अच्छा, शोल्डर जॉइंट जो है वो बाई एक्सियल अलाउज द मूवमेंट, एक्सटेंशन, abduction, adduction, flexion and circumduction surfaces are inverted relative to each other, मतलब कि बाई एक्सियल मूवमेंट देता है और फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है उसको अलाउ करता है। कॉन्डोलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट, ये भी बाई एक्सियल होते हैं, ठीक है। वन बोन इज कॉनकेव, मतलब कि एक जो है वो कॉनकेव होगी और जो दूसरी होगी ना, जो उसके साथ आर्टिकुलेट करेगी, वो कॉन्वेक्स होगी, ठीक है। अलाउज द फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन सिमिलर, और इसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगी। सिर्फ रोटेशन उसमें होगी जो 3 डायमेंशनल होंगे, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट हो गया। जैसे कि ह्यूमरस में आ जाए ना, तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है। और जो है अगर हम लोअर लिम्ब में चले जाएँ तो वहाँ पे हिप जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है। ग्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट में आता है स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट। अच्छा, ये भी बायएक्सियल होते हैं, साइड टू साइड, बैक एंड फोर्थ, टू फ्लैट सरफेसेस दैट स्लाइड ओवर ईच अदर, मतलब कि ये स्लाइड से मूवमेंट करवाते हैं। एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं जो ग्लाइडिंग जॉइंट टाइप है, और एग्जाम्पल ग्लाइडिंग में इंटरकार्पल जॉइंट्स ऑफ द हैंड आ जाती हैं, मतलब कि कार्पल्स के दरमियान जो जॉइंट बनता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरकार्पल जॉइंट्स। कॉन्डोलॉइड नी में होता है, या फिर जो हिंज है ना उसको एल्बो जॉइंट, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो शोल्डर टाइप ऑफ जॉइंट है ना, वो हमारे पास थंब आता है, और इसमें मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट्स भी आ सकते हैं। पिवट टाइप ऑफ जॉइंट जो है वो बैक ऑफ नेक, एटलस एंड एक्सिस, ठीक है। एंड बॉल एंड सॉकेट जो है वो हिप जॉइंट आता है।
इसके बाद ये डायग्राम देख लें, ये कार्पल्स के दरमियान जॉइंट बन रहा है और ये रेडियस और अल्ना के दरमियान जॉइंट बन रहा है ह्यूमरस का, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना का जॉइंट बन रहा है, तो ये हमारे पास एल्बो जॉइंट होता है। थैंक यू।